तफसीली पैकेज आपने मुलाहजा किया। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें लाहौर से अपडेट करेंगे। बताइएगा सुहेब, इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या जो फल और सब्जियां हैं उनके रेट्स क्या हैं? एक तो और इजाफा तो देखने में नहीं आया रमज़ान की वजह से। जी बिल्कुल, अगर मार्केट की बात की जाए तो जिस तरह ही कोरोना वायरस आया था तब हमने देखा कि सब्जियों की कीमत में ख़ास करके हमें बहुत ज़्यादा नुमाया कमी नज़र आई। लेकिन रमज़ान शुरू होने वाला है 2 दिन बाद ही, तो अगर हम आलू की बात करें, आलू जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रमज़ान में। तो हमने देखा है कि जो आलू 36 रुपये की फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, वो पिछले एक हफ़्ते से तकरीबन अब वो 50 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत हो गई है, 55 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज 48 रुपये फ़ी किलो था, वो भी 55 रुपये पे चला गया है। इस तरह अदरक की बात की जाए तो अदरक जो था वो 295 रुपये था, तो उसकी कीमत में थोड़ी कमी आई है, वो 250 से 270 रुपये के दरमियान में चला गया है। इसी तरह अगर हम लीमू की बात करें तो लीमू पहले 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, उसकी कीमत में हमें इजाफा नज़र आया, अब वो 130-140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। जबकि जो देसी लीमू है वो 250 रुपये फ़ी किलो पर चला गया है। इसके साथ अगर हम फलों की बात करें तो फल जो हैं वो भी रमज़ान में उनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सेब की बात करें तो सेब जो है वो 250 रुपये किलो पे चला गया है। केले की कीमत के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आया है, 160 रुपये परचून के हिसाब से तो फ़रोख्त हो रहा है, लेकिन दुकानदार जो है वो 190 रुपये के हिसाब से उसे फ़रोख्त कर रहे हैं। और जो केला जिसकी क्वालिटी बहुत ही कम है, इंतहाई बुरी क्वालिटी का केला है, वो भी हमें 80 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त नज़र आ रहा है। खजूर के हवाले से बताइएगा कि खजूर के क्या रेट्स हैं? जी सुहेब। जी बिल्कुल, खजूर की अगर बात करें तो ईरानी खजूर जो है उसकी कीमत में हमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आया है। 220-225 रुपये फ़ी किलो हिसाब से आज से 2 हफ्ते पहले फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन 2 हफ्तों के दौरान ही उसकी कीमत में फ़ी किलो में 50 से 60 रुपये के हिसाब से इजाफा हुआ है। अगर दूसरी खजूर की भी हम बात करें तो वो 130 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन 1 हफ्ते के दौरान ही उसकी कीमत के अंदर भी हमें तकरीबन 80 से 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा नज़र आया है। अब वो फ़ी किलो 220 रुपये के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। अब अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से तो गवर्नमेंट की तरफ से यूटिलिटी स्टोर पे रमज़ान के लिए खुसूसी तौर के ऊपर 19 अशिया के ऊपर सब्सिडी दी गई है 2.5 अरब रुपए की, जिनके अंदर दालें, चीनी, घी, मशरूबात के ऊपर दी गई है। जिनके अंदर अगर दालों की बात की तो 10 से 15 रुपये की सब्सिडी दी गई है, आटे की बात करें तो 4 रुपये की सब्सिडी दी गई है। इस तरह चावल के ऊपर भी 10 से 15 रुपये की सब्सिडी दी गई है। लेकिन हमने पिछले रमज़ान के अंदर देखा था कि हुकूमत की तरफ से वेरी क्विकली ये बताइएगा कि पहले यूटिलिटी स्टोर्स में कहा गया कि सब्सिडी तो दे दी गई है, लेकिन ये अशिया यूटिलिटी स्टोर से गायब हैं, तो क्या इन स्टॉक हैं अब ये चीजें? जी बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि पिछले रमज़ान में तो हमने यही देखा था कि हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दे दी गई थी, लेकिन हमें यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर अशिया की किल्लत बहुत ज़्यादा नज़र आई और शहरी शिकवा करते नज़र आए। इस दफ़ा भी सब्सिडी दी गई है, लेकिन शहरी इस दफ़ा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत को ये लाजमी देखना चाहिए कि अक्सर दुकानदार जो होते हैं वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आके ज़्यादा मिकदार के अंदर चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं सस्ती, और अपनी दुकानों के ऊपर जाके फ़रोख्त करते हैं। तो हुकूमत को मुनाफाखोरों के हवाले से खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीज़ें यहाँ से खरीद कर ना लेके जाए, आम लोगों को चीजें मिलनी चाहिए और यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए, आम लोगों को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सुहेब शाहिद, आपने हमें तफसील से किया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से निपटना एक बड़ा चैलेंज है, और दूसरी बात ये कि ये जो कमी है वो ना हो, उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तमाम चीज़ों की अवेलेबिलिटी के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा मौजूद हैं जो कि तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत, उसके अलावा शमसुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं जो कि माहिर उमूर अजनास है। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये जो हम देख रहे हैं रमज़ान मुबारक के हवाले से, चूँकि अभी बॉर्डर भी बंद है तो उसकी वजह से ईरानी खजूर वगैरह की शॉर्टेज तो नहीं है, तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, और प्राइसेस के हवाले से कैसे रेगुलेट किया जाएगा कि उसमें इजाफा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रिमशा। बेसिकली देखें, ये तो एक हकीकत है कि जब ये बॉर्डर आपके ईरान एंड अफगानिस्तान की बॉर्डर तो क्लोज है और आगे नियर फ्यूचर में कोई खोलने का इरादा भी नहीं है। उसकी वजह आपको पता है ड्यू टू कोरोना। और जहाँ तक रह की बात, पंजाब गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह सारे इनिशिएटिव ले लिए हुए हैं और हम मेक श्योर करेंगे कि किसी भी चीज में कमी ना आए, और हमारे पास इनफ स्टॉक्स हैं। और जहाँ तक रहेगी मुनाफाखोरी और आर्टिफिशियल तरीके से, जिस तरह से एक तो नेचुरल है कि चीजें कुछ पॉसिबल है
कि जो ईरान से रेगुलर बेसिस पे जो चीजें आती थी वो तो अब नहीं आ रही, तो उनमें तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। लेकिन ये मेरा जो मैं बात कन्वे करना चाह रही हूँ वो ये है कि बाकी जैसे जो नेसेसरी आइटम्स हैं, जो हमारे मैं उन फूड इजनास की बात कर रही हूँ जो कि जरूरी होते हैं, वो हमारे पास किसी किस्म की भी कमी नहीं है। और ना ही हम किसी को उस पे जैसे आपको पता है कि आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट कर दिए जाते हैं, तो वो तो आपको पता है कि अब हम इसमें कड़े हाथों से लेंगे और हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। एक तो मुनाफाखोरी तो आपको पता ही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ऑर्डिनेंस आने के बाद अब कोई सोच और तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो अब इस कानून के होते हुए वो मुनाफाखोरी का सोचें या वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोचें। ठीक है। लेकिन जो मैं बात कन्वे करना चाह रही हूँ वो ये है कि इंशाल्लाह किसी भी किस्म की शॉर्टेज नहीं आएगी पूरे रमजान में। सही है, मेक श्योर करें। शमसुल इस्लाम साहब, एक तो सरहदें बंद हैं, तो ईरानी खजूर की अगर बात की जाए, लीमू की बात की जाए, दीगर फल भी हैं जिनमें अगर किल्लत हो जाती है तो उनके प्राइसेस भी हाइक हो जाती है। तो इस वक्त इस चीज़ को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, लोग भी और हुकूमत भी? शुक्रिया आरम शाह। देखें जी, खजूर की जो परचेज़ है इम्पोर्टर जो है वो दिसंबर से शुरू कर देते हैं, जो भी हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है। हमारी खजूर जो है लास्ट ईयर की जो सक्कर में असील खजूर होती है वो तो जुलाई अगस्त की लास्ट ईयर की रखी होती है, वो स्टॉक भी होते हैं। और जो ईरान से या दूसरे कंट्री से आती है वो दिसंबर जनवरी में स्टॉक आना शुरू हो जाते हैं। तो रही बात ये कि इस वक्त जो है बॉर्डर की वजह से प्राइस हाइक हुई है, तो ये गलत है बिल्कुल। हमारे यहाँ स्टॉक्स बहुत मौजूद हैं और हमारे जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, होल्डर्स ने, जो प्रॉफिटर्स हैं, उन्होंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा महंगी कर दिया खजूर की स्पेशली, क्योंकि उनको पता है कि आगे रमज़ान में हर शख्स, हर मुसलमान का ये होता है कि वो रोज़ा अफ्तार खजूर के साथ करे, सुन्नत रसूल है। इसलिए अब उस फ़ायदे का उठाते हुए, हालांकि कोरोना वायरस था उसका खौफ भी उनको नहीं आया और उन्होंने जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके इसको महंगा किया हुआ है। बॉर्डर तो अभी बंद हुआ है, फरवरी 26 में हमारा कोरोना का पहला केस यहाँ रिपोर्ट हुआ है और मार्च के बाद हमने शायद कुछ बॉर्डर को बंद किया है। तो उसका बॉर्डर क्लोज होने पर खजूर की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ या जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करेंगे उनके लिए जो ऑर्डिनेंस आया है, क्या तफसीलात हैं उसको देखते हुए कैसे जो है ना इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी उस ऑर्डिनेंस के तहत? जी रिमशा, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी और प्रॉब्लम थी जो पाकिस्तानी बड़े अरसा से फेस कर रहे थे कि किसी मतलब हवा में बात होती है तो ज़ख़ीरा अंदोज एक्टिव हो जाते थे और ज़ख़ीरा अंदोजी एंड देन फिर प्राइस इंक्रीज और फिर जिस तरह से एक आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट करके जितनी कोस्ट का पाकिस्तानियों को सामना था, तो वी आर थैंकफुल कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फाइनली एक ऐसी लेजिस्लेशन, एक ऐसा कानून आ गया है जिसकी वजह से अब हम अपनी आवाम को बेजा जो एक प्रॉब्लम थी उससे हम निजात दिला सकेंगे। अब अगर मैं इस ऑर्डिनेंस की बात करूं तो इसमें जो ज़ख़ीरा अंदोजी करेंगे, एक तो उनको बगैर किसी वारंट के हम गिरफ्तार कर सकते हैं और इनकी नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी होगी, उस पर कोई बेल नहीं हो सकती। साथ उनका जितना भी जो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोजी की होगी वो सारा स्टॉक गवर्नमेंट उसको नीलामी करेगी। 50% उसका जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के खजाने में जाएगा और जब्त सारा हम करेंगे। और साथ जो लोग भी बताएंगे, आगाह करेंगे कि जी एक फलां जगह पे किसी ने स्टॉक को ज़ख़ीरा अंदोजी की हुई है, तो उनको फिर उसका 10% अवाम बता कैसे सकते हैं मुसर्रत साहिबा? जी, अवाम बता किस तरह सकते हैं? जी, वो बेसिकली लोकल इंतजामिया को और किसी भी ACDC को या वहाँ पे मतलब किसी भी करीबी थाने को, किसी भी जगह पे, उसके बहुत सारे तरीके हैं। और आगे उसके लिए वी आर ट्राइंग पंजाब में जी कि हम एक जैसे एक पंजाब कीमत ऐप है, एक एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है, इसी तरह की वी आर थिंकिंग और इन प्रोसेस है कि हम कोई अगर एप्लीकेशन लॉन्च कर दे तो वो ज्यादा बेहतर एंड ज्यादा सही होगा कि वहाँ पे कोई भी ये शिकायत रजिस्टर कर दे और फिर वहाँ पे जाके हम छापा मार सकते हैं। तो कोशिश बड़ी की जा रही है हुकूमत की जानिब से। शमसुल इस्लाम साहब, आपको क्या लगता है कि ये ऑर्डिनेंस कैसा है और किस हद तक इससे फर्क पड़ेगा, मसाइल हल होंगे अवाम के? देखें जी, ऑर्डिनेंस तो बहुत अच्छा आया है और इसका जब ऑर्डिनेंस स्टार्ट हुआ तो फेडरल गवर्नमेंट ने विद इन इस्लामाबाद का उसका था कि वो क्योंकि अब 18 अमेंडमेंट के बाद जो है सूबों को इख्तियार हो गया है,
तो एक अच्छी बात यह है कि पंजाब ने भी इसको रेप्लिकेट कर दिया है, लेकिन बात यह है कि इसका एक्शन कब होगा, क्योंकि आपके पास जो है तमाम मशीनरी है, फूड डिपार्टमेंट्स है जिनको पता है वेयर हाउसेज कहाँ है, एक गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम बना हुआ है पुराना, और उसके अंदर सारा उनको मालूम है कहाँ जखीरा हुआ है। आम आदमी इस तरह से नहीं जाएंगे कि उनको अपनी दुश्मनियां लोगों से नहीं लेनी होती, लेकिन ये इस वक्त हुकूमत की मशीनरी का काम है कि वो इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल करे, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ शॉर्टेज कभी नहीं हुई कि कोई चीज़ मिली नहीं, लेकिन मिलती बहुत है, उसकी सप्लाई होती है, लेकिन कीमत बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले खजूर की बात करते हैं कि कराची में जो है पाकिस्तान की खजूर, जो असील खजूर है शक्कर की, वो इस वक्त जो है नॉर्मल प्राइस में 150 रुपये किलो होती थी, आज वो 300 से 400 रुपये किलो हो चुकी है। इसी तरह से चावल जो है, बासमती चावल जो आपका जो है पाकिस्तान में खाया जाता है, सेकंड मेन स्टेपल है और उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबसे ज़्यादा होती है। आज भी आपके जो है पंजाब के वेयर हाउसेज में, जहाँ पे मिलर्स हैं, जहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, वहाँ ज़ख़ीरा हुआ है। और लोगों को ये जब ऑर्डिनेंस आया तो उन्होंने सब यही बात रखी गई जी शायद इसका इतलाक़ जो है वफाक में रहेगा, अब सूबों में हो गया है, तो अब क्योंकि पंजाब ने शुरू कर दिया है तो पंजाब में एक्शन होना चाहिए। आपका जो है मशीनरी जो है गवर्नमेंट की, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था बहुत जगह से, उन्होंने भी जो होल्डर है अपना एक्चुअल स्टॉक नहीं दिया, तो असल स्टॉक जो है उसको रखा गया है। और फिर दूसरी बात यह कि आप देखिए इतनी प्राइस महंगी होगी कि आम टोटा पोनिया चावल जो गरीब आदमी खाता है, जो 50 रुपए किलो मिलता था, आज वो यूटिलिटी स्टोर पे 90 रुपए से 110 रुपए किलो हो गया है। इसी तरह से बासमती चावल जो आम आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाता था, आज वो बासमती चावल मार्केट में जो है वो 200 रुपए, सवा 200 रुपए किलो तक चला गया है। तो ये उन कानून का कोई फायदा नहीं होता जब उस पर एक्शन ना हो। इनको चाहिए इस वक्त एक्शन करें, क्योंकि रमजान, कल से रमजान शुरू हो रहा है। आप क्या इसका एक्शन ईद के बाद लेंगे? असल तकलीफ तो अब लोगों को हो रही है कि जो एक तो कोरोना वायरस की वजह से उसमें महंगाई बढ़ाई गई, ऊपर से अब रमजान आ गया, तो गरीब आदमी जिसकी आमदनी महदूद थी, जो 17,000 रुपये महीना कमाता है, आप सोचें कि उसका खर्चा कैसे हो सकता है इतने कम महंगाई की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से। सही बात। मुस्तर साहब, एक तो इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा, और दूसरी तरफ ये कि रेट लिस्ट नहीं होती दुकानों के ऊपर, उमूमन देखते हैं, जिसकी वजह से बहस भी होती है और उस प्राइसेस पर चीज़ें मिल नहीं रही होती जो कि सेट की जाती हैं ताकि कम प्राइसेस पर लोगों को मिले। तो इसको कैसे जाना यकीनी बनाए तमाम तर दुकानदार? और देखिए एक तो ये जो ऑर्डिनेंस लाने की अगर आप टाइमिंग देखें तो बिल्कुल रमजान में अवाम को इस कोविड से बचाने के लिए ये ऑर्डिनेंस इस वक्त लाया गया है, जो कोरोना क्राइसिस भी था और फिर ऊपर से रमजान। तो इसकी एग्जीक्यूशन जी, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आ गया उसी दिन से इसकी एग्जीक्यूशन पे हम इसको लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये शम्सुल इस्लाम साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जो डाटा वो मौजूद है, लेकिन अगर कहीं से फर्ज करें कि ये सिर्फ वो जो कुछ स्टॉक्स, कुछ ये ऐसे इनके होते हैं जो इन्होंने अपने रिजर्व दिखाए होते हैं कि जी ये हमारे वो स्टॉक्स है, लेकिन उसके अलावा जखीरा अंदोज़ी जब की जाती है, जब ये क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं, तो फिर इनकी हिडन प्लेसेस भी होती है। तो ये हमने एक ऑप्शन उसके लिए रखी है, इंसेंटिव, और उसमें नाम जो भी हमें आगाह करेगा गवर्नमेंट को, जरूरी नहीं है कि हम उसका नाम मंजर आम पे लेके आए और लोगों को हम उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर जो लोग भी हमें आगाह करेंगे कि किस जगह पे जखीरा अंदोज़ी हुई है, तो उसकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उसका नाम, उसकी सीक्रेसी वो मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है। इंशाल्लाह पंजाब में आप देखेंगे कि इस दफा ये फर्क रमजान होगा। दो तरह की प्रॉब्लम्स है, कोरोना क्राइसिस भी है, ऊपर से हम रमजान के जो हमारे स्पेशल बाजार होते थे वो भी नहीं लग रहे, तो हम मेक श्योर करेंगे कि प्राइस कंट्रोल में रहे इंशाल्लाह। उसमें हम हर लेवल की अच्छा मुसर्रत साहबा, कुछ इस तरह का भी हो सकता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर चीज एक तो ऑनलाइन हो चुकी है अब, तो डेली बेसिस पे प्राइसेस अपडेट हो जाएं और लोग भी देख सकें, प्राइसेस लिस्ट भी लग सके, क्योंकि जब भी आप दुकानदारों के पास जाएं या सब्जी वाले से ना पूछ लें तो वो कहते हैं कि सुबह मंडी गए थे तो प्राइसेस आई नहीं, हम जल्दी आ गए। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस बन जाए कि लोग उसको देख भी सके और उसको दिखा भी सकें, भाई तुम्हारे पास प्राइसेस नहीं है लेकिन मेरे पास ये अपडेटेड प्राइसेस हैं। जी वो सिस्टम तो है ना, कीमत ऐप को आप प्लीज लोगों को अवेयरनेस भी दें कि वो डाउनलोड करें, और उसके साथ हम मेक श्योर करेंगे कि रेट लिस्ट जिसके नहीं लगी होगी उस पर भी हम सजाएं देंगे और उनको भी फिक्स किया जाएगा रेट लिस्ट। और फिर रेट का मेंटेन रखना जो सरकारी निर्ख है, उसके लिए हम ये करेंगे कि गवर्नमेंट मॉर्निंग में इंशाल्लाह हर टीवी चैनल को ये प्रोवाइड करेंगे
और तमाम पाकिस्तानी सुबह तमाम न्यूज़ टिकर की शक्ल में भी चले तमाम चैनल्स पे, और उसके साथ कीमत ऐप के थ्रू भी। और हम मेक श्योर करें कि जो शॉपकीपर है या जो भी सब्जी या फ्रूट की मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पे भी रेट लिस्टें अवेजा हो, और जो अवेजा नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हम हर लेवल पे इंशाल्लाह लोगों को आसानी फराहम करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, हम इन चीजों को एग्जीक्यूट भी कराएंगे। उसकी वजह यह है कि लोग ऑलरेडी परेशानी में हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये भी बता दूं कि पंजाब हुकूमत ने कोई 10 से 12 अरब के लगभग की रकम जो है सब्सिडी के तौर पर जो मुस्तहिक है, जो लोग डिजर्व करते हैं, ये जो वो लोग जो बेनिफिशियरी होते थे रमजान बाजारों के, उनको हम इंशाल्लाह ताला इन अ डे और 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो उसी तरीके से ही होगी कि उनको ऑनलाइन मैसेज जाएंगे और फिर वो अपने कलेक्ट सेंटर, हम कोई कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, वहां से वो अपनी वो अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है कि उनकी मदद भी होगी। शमसुल इस्लाम साहब, एक तो दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब भी रमजानुल मुबारक का आगाज होता है तो प्राइसेस कम की जाती हैं, सब्सिडीज भी दी जाती हैं, आवाम को रिलीफ दिया जाता है ताकि वो उस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज अवेल कर सकें। तो हम कहाँ पे पीछे रह जाते हैं अभी भी? और जिस तरह से भी बहुत काम भी हो रहा है, ऑर्डिनेंस भी आया और मुसर्रत साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपके क्या सजेशंस हैं? दुनिया भर में कोई कमिश्नर प्राइस लिस्ट निकालता नहीं है। पाकिस्तान में कमिश्नर्स की प्राइस लिस्ट निकलती है। प्राइस लिस्ट हमेशा प्रिवेलिंग मार्केट से जो है कम रखी जाती है दिखाने के लिए। ये एक हम देखते आ रहे हैं कई सालों से, एक तमाशा शुरू होता है। आपके जो है प्राइस चेक करने वाली कमेटीज जो है वो मार्केटों में छापे मारती हैं और जाके प्राइस को लिस्ट से मैच करते हैं, जबकि उसकी अवेलेबिलिटी उस प्राइस पे नहीं होती। असल में जो होल्डर्स हैं, देखें पाकिस्तान में हम 80% दालें इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्टर तो अपनी स्टॉक्स बेच रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर होल्डर्स और होलसेलर आ जाते हैं और उनके वेयर हाउसेज सब जगह हैं। कोई हिडन प्लेसेस नहीं है इनकी। ये कोई चूहों का वो नहीं है बिल के जहाँ पे वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और हमें नजर नहीं आए। हमारे बड़े बड़े वेयर हाउसेज में ये स्टॉक पड़े होते हैं। आप लाहौर से निकले जीटी रोड पे, बल्कि आपको लाहौर में भी वेयर हाउस नजर आएंगे, आपको जीटी रोड पे जहाँ जहाँ आप जाता है। बासमती चावल जो है पूरे पंजाब में होता है, उसकी बहुत ज्यादा जखीरा अंदोजी है। इस साल उन्होंने इतना जखीरा किया है कि उसकी एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ा और आज आप इंडिया से महंगे हो गए और हमारी एक्सपोर्ट की मार्केट जो है वो इंडिया छीन रहा है, इस वजह से कि होल्डर जो है वो आ गए हैं। और फिर आपको होल्डर्स के ऊपर देखें कि कैसे अमल करते हैं, उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, ये भी आपने अपनी पॉलिसी में करेक्शन करनी है कि आपका स्टेट बैंक जो है उसको होल्डर्स को फाइनेंस भी दे रहा है एक सस्ते रेट पे। आपका एक होल्डर जो है इस वक्त ट्रेडर भी है, आपका होल्डर इस वक्त एक्सपोर्टर भी है, जो चावल एक्सपोर्ट कर रहा है उसको एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 3% पे मिल रहा है। उसको सिर्फ स्टेट बैंक की एक कागजी कार्रवाई जो होती है कि उनको परफॉर्मेंस डबल दिखानी होती है, जितना लोन लिया जाए वो उसको दिखा देता है। उसके बाद वो उस फाइनेंस को पूरा साल यूज करता है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चावल जखीरा होता है, एक साल 2-2 साल तक जखीरा रहता है और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब ने ऑर्डिनेंस लगा दिया। आप देखें, आप अब एक अपने घर का सौदा लेती हैं तो आप कभी रोजे के अंदर मार्केटों में भागी भागी नहीं फिरेंगी। इतनी गर्मी के अंदर आपने खरीदारी शुरू कर दी है, ऑर्डिनेंस आ गया, टाइमिंग अच्छी थी, एक्शन फौरन होना चाहिए। अभी तक पंजाब में कोई एक्शन नहीं हुआ। सिंध के अंदर इस ऑर्डिनेंस की कोई रेप्लिकेट उसको नहीं किया गया, तो इस वक्त सिंध में भी जखीरा अंदोजों ने बहुत जखीरा किया हुआ है। पंजाब में बासमती चावल के बाद जो है आपका नंबर 2 पे जो जखीरा हुआ है वो आपके गंदम का जखीरा हुआ है। आटा भी आपको एक बहरान दोबारा खड़ा हो सकता है। मैं अभी से आपको पहले बता रहा हूँ कि आपके यहाँ जो है इसमें होल्डर्स काम कर रहे हैं। साथ में मूंग की दाल जो इस दफा जो है तारीखी सतह पे महंगी हुई है, उसकी वजह भी ये है कि पंजाब में वो इलाके जहाँ पे मूंग की दाल होती थी, जो मंडियाँ हैं, वहाँ मूंग, ग्रीन मूंग साबुत जो है वो होल्ड किया गया है। आज जो है मार्केटों में 200-250 रुपए किलो जो थी जनवरी फरवरी में मूंग की दाल, वो आज 300 रुपए किलो चली गई है। आज गरीब आदमी के लिए दाल खाना मुश्किल हो गया है, चावल खाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि आटा ऑलरेडी उसको महंगा मिल रहा है। वो मार्केट में चक्की का आटा जो है तकरीबन अब मसला तो ये है कि रमजान आने से पहले ही इतने महीनों पहले से प्लानिंग कर दी जाती है और महंगाई के लिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो कर दी जाती है, तो इससे भी निमटना एक यकीनी तौर पर बड़ा चैलेंज है और मुश्किल है मुसर्रत साहिबा। दूसरी तरफ ये कि आवाम को क्या कहना चाहती हैं कि इस दफ़ा क्योंकि जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो दीगर अजनास हैं, वो एक्सपोर्ट में भी अभी हम देख रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो कमी नहीं होगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो अपने रमज़ान मुबारक को गुजारें। जी मुसर्रत साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एज ए पाकिस्तानी के बहुत कड़ा वक्त है हम सब के लिए और बड़ी मुश्किल और आजमाइश से गुजर रही है पूरी दुनिया। तो और जो रमज़ान है वो नाम है कुर्बानी का। ये अल्लाह ताला ने प्रैक्टिस करने के लिए कि हमें कुर्बानी का जज्बा और अपने जो ब्लेस्ड लोग हैं वो लेस ब्लेस्ड लोगों का ख्याल करें। तो खुदारा
ये लेविश खाने, तो जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो जरा थोड़े देर के लिए सोचें कि अगर वो थोड़ी सी अपनी जिंदगी में सादगी ले आएंगे और टूट नहीं पड़ेंगे फ्रूट्स पे और जो लेविश आइटम्स हैं, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। और फिर हम उन लोगों के लिए भी सोचें कि जो इस रमजान में बहुत अच्छी सहरियां अफ्तारियां अफोर्ड खुद करते थे, लेकिन उनका कारोबार बंद होने की वजह से, उनका जरिया रोजगार बंद होने की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है, तो हम उन लोगों के बारे में भी सोचें और सही कुर्बानी के जज्बे के साथ हर कोई। और मेरी अपील होगी जखीरा अंदोजों से भी कि सारी जिंदगी आप लोगों ने बहुत कमाया, अभी ये डबल क्राइसिस है, तो सिर्फ आम रमजान मत लें। और इसमें मतलब गवर्नमेंट ने तो अपनी फिर एग्जीक्यूशन करनी है, तो फिर बजाय इसके कि आपका सारा माल जब्त हो, आप होश के नाखुन लें और अल्लाह को याद रखें। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मुसर साहब, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्तुल इस्लाम साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये रमज़ान बहुत मुश्किल है, हमें मुश्किल वक्त गुजारना है, तो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ों को भी ये बात समझने की ज़रूरत है, खुददारा समझें इस वक्त को कि बहुत मुश्किल वक्त है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।